छोड़ा तो क्या बरब्बा ने नहीं पाया था? जीवन पाया था कि नहीं पाया? एक बेचारी स्त्री जो सामने स्त्री थी, क्या उसने जीवन नहीं पाया था? क्यों पाया था? वो किसको छोड़ा था? वो पाप। जितने पाप की जड़ होता है उसको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आप छोड़ देते हो ना तो बहुत ही अच्छा बात है, और पाप नहीं छोड़ पाते हो तो आपके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और सबका एक ही काम है, आप पाप को छोड़ेंगे तो पाप छुड़ाने वाला कौन है? हमारा पहचान कौन है? कौन है? पाप की पहचान। पाप क्या लिखा है? पाप की पहचान होता है, मतलब पाप से क्या होता है? पाप से बीमारी आती है। पाप से क्या आती है? बीमारी आती है, गरीबी आती है। क्या आती है? गरीबी आती है। पाप से क्या आता है? अपमानित होना पड़ेगा, आपको जलील होना पड़ेगा। पाप से क्या आएगा? पाप से क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? हालेलुया। मृत्यु आ सकती है। आदम के द्वारा क्या आया था? मृत्यु आ सकता है। आज व्हाट्सएप निकालेंगे, खोलेंगे पूरी तरह से व्हाट्सएप को, तो 4 लोग उसमें ठेसा के निकल गए, 5 लोग फांसी लगा के मर गए, 2 लोग जहर में पी के मर गए, और कई लोगों को तो गला काट दिया गया। अभी आपने देखे ना इधर साइड में एक लड़की का गला काट दिया गया है, और लड़का अपना भी गला काटा था, लेकिन क्या हुआ था? वो नहीं मरा तो फांसी लगा के मरा। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे प्रियो कि आज युवा देश में जितने पाप फैल रही है, जितने गुनाह फैल रहे हैं, और सब मृत्यु की कगार में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ उसकी एक ही वजह है, पाप। आपने क्या किया? पाप को छोड़ा नहीं है, और पाप को आपने जाना भी नहीं है कि पाप क्या होता है। संसारिक पे रहोगे, जैसे प्रभु को नहीं जानते रहोगे ना, तो आपको पता नहीं होता है कि पाप क्या होता है। और सबसे बड़ी पाप क्या होती है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना। और वही तो नहीं किया आदम और हवा ने, वही तो नहीं किया परमेश्वर के जो बेटा और बेटी ने, इसलिए वो जीवन में पूरी तरह से पड़ा। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक श्राप। उस घर को छोड़ना पड़ा आदम और हवा को, जिस घर में आराम से रहते थे। हालेलुया। इसलिए मैंने किसी की बात नहीं सुनता हूँ। समझ में आ रहा है? वहां पर लिखा है आदम ने किसकी बात सुनी? हवा की, और घर खो दिया। हालेलुया। अगर मैं सेवकाई में अपने घरों की बातों को सुनने लगूं ना, इस सेवकाई नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? वचन को पढ़ो, फॉलो करो वचन को, तब चलेगा जीवन, नहीं तो नहीं चलने वाला है। हालेलुया। पाप से बीमारी, पाप से होती है, पाप से मृत्यु आती है, पाप से गरीबी आती है, पाप से नाना प्रकार के अपमानित होंगे, पाप से नाना प्रकार की आपकी जीवन का एक पार्ट से खराब होते जाएगा। कई लोग को लकवा मार देते हैं, कई लोगों को किडनी लिवर चला जाता है। अब श्राप पिएगा उसको क्या होगा? जहां जहां जाता है श्राप, वहां वहां वो काम करता है। क्या होगा? और उस समय बोलोगे, हे प्रभु मुझे चंगा कर दो, तो सफेद चल रहे तो काला कर लो। बोला है वचन में कि जिस समय दुहाई लोग चिल्ला के उस समय नहीं सुनूंगा। हालेलुया। पाप और क्या हो सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताते हैं कोई और पाप क्या हो सकता है? पाप और क्या हो सकता है? ठीक है ना? पाप के विषय में कोई तो बताओ। सरस्वती वो बताओ, पाप क्या हो सकता है? कौन से रंग से होता है पाप? व्यभिचार कौन से रंग में है? लाल रंग है, नीलगुली रंग में? कौन से रंग में है? हत्या कौन से रंग में है? अब तुम्हारी तो खून निकल पे कर लाले छे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या नीलगुनी रंग के हो, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? शुद्ध कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो पाप को छोड़ दो। पाप को छोड़ना आसान है या कठिन है? हाँ? क्या है? आसान है या कठिन? आसान है या आसान है या कठिन है? कठिन है। पाप छोड़ना पाप छोड़ना आसान है या कठिन है? उद्धार पाना कठिन है या आसान है? कितने लोग मानते हैं उद्धार पाना बहुत कठिन है? कितने लोग मानते हैं कि उद्धार पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है? बताइए, कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। अच्छा, सरल कौन कौन मानते हैं? सरल सरल सरल। आज एक नहीं उठी यीशु मसीह भी कही समझा तो ना बात, तो मैं पूछा तो समझेगा। उद्धार पाना कठिन है, सरल है?
आपको क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके नाम से डुबकी मारना है, आपका उद्धार हो गया। और यीशु मसीह ने अंत में क्या कहा है? पाप को छोड़ना पड़ेगा। आपने पाप को छोड़ दिया। उद्धार पाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसकी पालन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। हालेलुया, समझ में आया? उद्धार पाना, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, जल के बाद ऊपर उठे। आदम को कौन सा शरीर था? आदम की बाग में जो आपने बपतिस्मा लेके आप ऊपर आए ना, वही आत्मा, वही शरीर था आदम की, जो अदन की बाग में जो आप बपतिस्मा लेके ऊपर आते हो ना, वही शरीर था। आप नया शरीर, नया सृष्टि था, तो आदम में नया सृष्टि, नया शरीर था, किसमें? अदन की बाग में। लेकिन उसका पालन वो आदम जो है वहां नहीं कर पाया। आप देखे बपतिस्मा ले लेना, उद्धार पागे ना, हम चलते बस गलत है भी मत। हालेलुया, वहां क्या किया था? उसका पालन नहीं कर पाए। और यहाँ बपतिस्मा लेने वाले अगर पालन नहीं कर पाए तो जाएंगे। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे आदर उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय है उसका, पढ़े 23-24। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। अगर आपने सच में उद्धार पाए हैं अपने जीवन को, कि आपने सच में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पाप नहीं किया है, और पाप नहीं किया है, तो आपने जो वचन अभी पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं 24 को पढ़ता हूँ। इसलिए आदम ने उनको निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों तरफ घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मतलब अदन के बाग में ऐसा रखवाली रख दिया है परमेश्वर ने, ऐसा कर दिया है उस जगह में कि आपको वहां प्रवेश करने के लिए बहुत ही कठिन लगेगा। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा कि आप पाप छोड़ दिए, पाप से अगर आपने अपने तौबे कर दिए पूरी तरह से, तो आप उसमें आसानी से प्रवेश। हालेलुया। उसमें कौन है? उस अदन की बाग में कौन है? जिसमें तलवार है, घूमने वाली तलवार है, माया आग है वहां पर, उसमें आपको एक बार जाना पड़ेगा। उसमें उसके अंदर में क्या है? उसमें क्या है? तो आपके तरफ आपने प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज्ञा पालन करने के लिए जैसे आप चाहोगे, तो वही तलवार आपके ऊपर क्या करेगा? घूमेगा। आग क्या करेगा? घूमते रहेगा आपके आगे पीछे। मतलब आपका जीवन कठिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका जीवन इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, दृढ़ता साथ हो जाएगा। क्योंकि वो जैसे ही आप जीवन के वृक्ष यीशु मसीह के पास में आए, जीवन का वृक्ष कौन है? जीवन के वृक्ष में जैसे ही यीशु मसीह के पास में आपने आया, जीवन के वृक्ष में आप खाने के लिए, फल खाने के लिए जैसे आपने आया, तो वो आपको अपने जीवन में गुजरना पड़ेगा उस तलवार से, उस माया रूपी तलवार से। अदन के बाग में प्रवेश करने के लिए आए, कितना बहुत कठिन है। आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, चलो इसमें से प्रवेश न करना। हालेलुया। जो मेरा बेटा और बेटी मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा इस पृथ्वी पर, मेरे आज्ञाओं पर चलेगा, मेरे विधि और विधान पर चलेगा, उसी को मैं इस जीवन के वृक्ष को, फल को क्या करूंगा? खाने के लिए दूंगा। उसके लिए ये तलवार काम नहीं करेगी, ये आग उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद तलवार होगा और वह खुद आग होगा। आमीन। आप बोल दिए किसी, मैं तो बपतिस्मा लेने के बाद में मैं तो जीवन के वृक्ष के फल खा लूंगा। खाली जीवन के वृक्ष का फल हो गया, मिल गया बपतिस्मा। ये चलो पहले तो यार थे, बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। बोले यीशु प्रभु किसके लोग बपतिस्मा लिए? हाथ ऊपर करो, बपतिस्मा वाले सभी ने। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। आप लोगों के लिए विशेष वचन है। आपने इसको कर लिया है, बपतिस्मा ले लिए है, आपने जीवन के वृक्ष के पास आ चुके हैं। अब आपके पीछे गीत क्या लटका रहा है? भरम रहे, वो आ रहा है, क्या बोलते हैं? आग आ रही, तलवार आई। मतलब संसार की जो चीजें आपके पास आना चालू हो गया है। शादी मत जावे, छठी मत जावे, पूजा पटोला मत खावे, संसारिक सब उठना बैठना नहीं है, तोला झूठ नहीं बोलना है, लबारी नहीं बोलना है,
पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना, अब तो कर सवाल आते हैं।